लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट बार डाउट लग गया। हाँ जी, एक्सरसाइज 8 एक्सरसाइज 7.3 7.3 लास्ट 7.3 लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ही आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। एबीसी कैसा है? आइसोसेलेसिस। अब आइसोसेलेसिस ट्रायंगल क्या होता है वो बताओ। मैं बताऊंगी आप, जिसकी दो साइड एंगल इक्वल होती है। दो साइड इक्वल होती है। ठीक है, जिसकी दो साइडें क्या होती हैं? Equal। इक्वल होती हैं। तो एबीसी एक आइसोसेलेसिस ट्रायंगल है, तो एक आइसोसेलेसिस ट्रायंगल बना देते हैं यहाँ साइड में। ठीक है, दिस इज गोना बी ए, दिस विल बी बी एंड दिस विल बी सी, वेयर एज ए बी इक्वल्स टू AC। तो आपका ये जो ए बी है और ए सी जो है ये आपस में इक्वल है। शिवम। तो ए बी सी एक आइसोसेलेसिस ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी आपस में कैसे हैं? इक्वल। इक्वल। ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर बी सी। आपने यहाँ पर एक ए पी परपेंडिकुलर बनाना है BC जो कि परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? BC के बीसी। 90 डिग्री। तो एपी एक परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? बीसी के ऊपर। अब आपको शो करना है कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। आपस में इक्वल हैं, ऐसा शो करना। तो एंगल बी और एंगल सी के इक्वल, मैं तो ये सोच रहा हूँ इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को क्या करा देते हैं? कॉन्ग्रुएंट कराते ही आपका इसका एंगल बी इसके एंगल सी के इक्वल हो जाएगा सीपी सीटी से, और आपका काम हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले तो गिवन कर देते हैं। AB इक्वल टू AC। AB इक्वल्स टू AC और एंगल B इक्वल एंगल C के। ये गिवन थोड़ी है। अगर यही गिवन होता तो फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बनता ना। और आपको जो अच्छा यहाँ पे एक और चीज भी हुई है, परपेंडिकुलर। एपी परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर है तो भैया एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपस में 90 डिग्री। 90 डिग्री में 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा जी, जो शो करना है वो ये है कि एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी करवाना और सॉल्यूशन स्टार्ट करना। तो आइए इसको देख लेते हैं हम। भाई हमने प्लान में था ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या कर देंगे हम? कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो आइए चलते हैं इन ट्रायंगल ABP एंड ACP एंड ट्रायंगल ACP बहुत बढ़िया। इसका ए बी इसके ए सी के इक्वल है। वजह है ये गिवन है। और एक मिनट रुको यार, लेट हिम स्पीक। ये AP इक्वल टू AP ये कॉमन है। बहुत बढ़िया, इसका एपी इसके एपी के इक्वल है और रीजन क्या है? कॉमन। ठीक है, और तीसरी चीज और बताओ। एंगल अरे कर रहे थोड़ी देर रुक जाओ बस। हाँ जी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये है 90 डिग्री ईच। आप होएगा मेन में से तो किन से? भाई इस वाले ट्रायंगल का एंगल 1 इस वाले ट्रायंगल का एंगल 2 के इक्वल। 90 दोनों का अलग अलग या फिर 45 होगा। दोनों का 90 है बाबू, इसमें 90 है तभी तो 90 डिग्री ईच लिखा है। ओके भैया। अब ये कौन सी वाली प्रॉपर्टी है, इस पर थोड़ा सा गौर करो। भाई देखो, हमने दो साइडें लगाई हैं, एक तो यहाँ साइड लगाई है, एक ये वाली साइड यूज करी है, एक आपने एंगल यूज किया है। अब एस एस ए नाम की तो कोई प्रॉपर्टी होती ही नहीं है। लेकिन अगर आप ठीक से गौर करें तो आपने एक राइट एंगल बराबर करा है और एक हाइपोटेन्यूज बराबर करी है और एक साइड बराबर करी है। तो ये आरएचएस के थ्रू दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हैं? तो ट्रायंगल ए बी पी ऐसे भी तो हो सकता है। साइड है इधर और भाई ये साइड ली है, ये वाली साइड ली है, लेकिन बीच वाला एंगल तो नहीं लिया ना। नहीं भी इसकी कह रहा हूँ, जैसे साइड है ये एंगल और उधर साइड ऐसे नहीं हो सकता बाबू ये साइड लिया आपने, हाँ भैया, ये वाली साइड यूज करी है हाँ भैया, और एंगल तो ये इधर बाजू वाला यूज किया है। भाई दो साइडें ऐसे ली हैं तो ये वाला एंगल यूज करना था या ये वाला एंगल यूज करना था? ऊपर वाला क्यों? तभी तो एस ए एस बने। अभी तो हिसाब से ये बना है एस एस, नीचे में है बाद में है ना, तो एस एस से कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ओके ठीक है, तो ए एस एस भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। दो साइडें इन्वॉल्व करने वाली सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी आपके पास, एस ए एस, और या तो फिर आर एच एस। आर एच एस में भी दो साइडें इन्वॉल्व हो जाती हैं, हाइपोटेनियस और साइड।
लेकिन उसके साथ राइट एंगल चलना चाहिए। इस केस में चल भी रहा है, राइट एंगल आ गए, हाइपोटेन्यूज हो गई है हाइपोटेन्यूज के, और एक साइड हो गई। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है। आइए देखते हैं कौन किसके इक्वल है। एंगल 1 की जगह एंगल 2 चल रहा है, तो 1 कहां बन रहा है? पी पे। तो 2 भी कहां बन रहा है? पी पे। तो भाई पी की जगह पी है। अच्छा, बाकी पी की जगह अगर पी है तो ए की जगह फिर ए है, तो ए स्टार्टिंग में आएगी, एपीसी और बाकी आपके पास सी बच गया। अब रीजन, आरएचएस। और इसके साथ ही आप एक चीज और पिक करोगे कि इसका एंगल भी इसके एंगल उसके इक्वल है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। रुक जाओ भाई, इसका रीजन तो बता दो। सीटी सीबीसी सीबीटी सीटी इक्वल किया। कोई बात नहीं, ठीक कर देंगे, है भैया, हो इसलिए गया। बताया। थोड़ा हड़बड़ी में मत बोलो, नॉलेज गेन करिए और सोच समझ के बोलो। एंगल बी इक्वल टू में एंगल सी, और वजह है सीपी। ठीक है, और आपका 5th क्वेश्चन जो बहुत ही आसान था, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इससे बड़े बड़े तगड़े तगड़े क्वेश्चन आप कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, आइए अब एक्सरसाइज रिवाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज 7.3 में अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइए। भैया मेरे को है। बताइए कौन सा क्वेश्चन डाउट में? भैया मेरे को फर्स्ट डाउट है। और भैया बाबू एक मिनट रुक जाइए, वहीं से रिवीजन करके लाया। भैया रिवीजन तो क्वेश्चन डाउट्स उसी बच्चे के पिक होंगे जो रिवीजन करके लाए। ठीक है, आप रैंडमली आके ऐसे ही अपने मन चाहे से आप बोल देंगे, ऐसा नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरी चीज, डाउट में अगर है तो भैया प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि हमें तो वो आया ही नहीं समझ में। आप क्वेश्चन लिखिए, डायग्राम बनाइए, हम आपके अटेम्प्ट को मान लेंगे। बट आप रैंडमली ऐसे ही मूड आ गया होगे और बोलोगे यार इसमें थोड़े ज्यादा से लग रहे हैं, चलो यही वाला डाउट देते हैं भैया को, टाइम पास कर लेते थोड़ी देर, तो ऐसा नहीं होगा। 8.7.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर बताइए। फर्स्ट में डाउट है किसी बच्चे को? मयंक, फर्स्ट में वीडियो हालांकि अपलोडेड है, आप चाहे तो देख भी सकते हो, वीडियो से कर लीजिएगा। मैं तो जस्ट एक ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ आपको कि पूरी एक्सरसाइज आप अटेम्प्ट कर पाओ। चलिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस कर देते हैं। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, ट्राइंगल्स के रिवीजन को मैं बताता हूँ किस तरीके से करते हैं। ट्राइंगल्स का अगर कभी भी मतलब आप क्लास टेस्ट से पहले अगर रिवाइज कर रहे हैं तो मेक ब्लूप्रिंट्स। आपको प्रॉपर क्वेश्चन नहीं लिखना है, ब्लूप्रिंट बनाना कि इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। अगर आपको ब्लूप्रिंट याद है ना तो आप क्वेश्चन मतलब आपको आता है। हालांकि जब 3-4 ब्लूप्रिंट आपने क्वेश्चनों के बना दिए तो एक क्वेश्चन कर दीजिए जो टफ वाला हो। देखो आप खुद जानते हो टफ वाला कौन सा, टफ वालों को कर दीजिए, बाकियों के क्या बना लीजिए, ब्लूप्रिंट। ऐसे होता है ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, लाइंस एंड एंगल्स का रिवीजन। अगर आप हर एक क्वेश्चन दोबारा करने बैठेंगे तो सोचिए ना कितना टाइम कंज्यूम हो जाएगा। उतना मतलब स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। आप ब्लूप्रिंट से रिवीजन करते हैं। हाँ, 3-4 क्वेश्चन आपके ब्लूप्रिंट बनाते बनाते हो गए, आप फिर एक क्वेश्चन कर दीजिए जो थोड़ा सा सही सा हो, उससे आपका क्या थोड़ा लिखने का भी प्रैक्टिस आ जाता है। ठीक है, 7.3 एक्सरसाइज। आइए सारे के सारे फटाफट ब्लूप्रिंट डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ये आपके पास ट्राइंगल है, इस तरीके से उन्होंने दिया हुआ है, और आपको बोला है ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ पर ए है, ये बी है, ये सी है, और एक लाइन इस तरीके से भी आ रही है ए पी करके। ठीक है, यहाँ बीचों बीच आपके पास डी है, और ये ऐसे बना हुआ। ठीक है, तो आपको उन्होंने बोला है ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल डीबीसी आइसोसेलेसिस ट्राइंगल हैं जिसका बेस है बीसी। तो अगर बाकी में बीसी बेस है दोनों आइसोसेलेसिस ट्राइंगल का, तो इसका मतलब ए बी किसके इक्वल है, एसी के, और बी डी किसके इक्वल है, सी डी के। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, आइसोसेलेसिस ट्राइंगल में जो साइड इक्वल नहीं होती है उसको बेस बोलते हैं। तो अगर उसने बता दिया आपको कि एबीसी और डीबीसी दोनों आइसोसेलेसिस ट्राइंगल है जिसका बेस बीसी है, तो इसका मतलब बीसी वो वाली साइड नहीं है जो इक्वल है, तो बाकी की जो दो साइडें बच गई हैं वो आपस में कैसी हैं, इक्वल है। फिर आपसे उन्होंने एक चीज और ही बोली है कि ऑन द सेम साइड बीसी एडी एक्सटेंडेड भी। ठीक है, बाकी और कुछ इसमें खास नहीं है। देखिए प्रूफ जो आपको जो काम करने के लिए बोले वो क्या क्या है। पहला बोला है ट्राइंगल ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट करा दीजिए ट्राइंगल ए सी डी के, ये काम हमें करवाना है। दूसरा काम है ट्राइंगल ए बी पी
देखो मैं गिवन नहीं लिख रहा हूं, कभी भी आप प्रैक्टिस करते हैं आप गिवन नहीं लिखते। गिवन तो आप डायग्राम में बना देते हो बस, डायग्राम आपको गिवन लिखना नहीं है प्रैक्टिस के दौरान। ट्राइंगल एबीपी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एसी डी के, सॉरी एसी पी के। और नेक्स्ट है आपके पास एबी एपी बाइसेक्ट करेगा एंगल ए एंड एंगल डी। और लास्ट वाला है एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। ये 4 काम है हमारे पास जो हमें करने हैं ऑफ बीसी। तो आइए देख लेते हैं कैसे कैसे करना था इस हिसाब को। भाई आपको ट्राइंगल एबीडी और एसीडी क्या करवाने हैं, दोनों के दोनों आपस में, मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल मुझे क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना। अब देखने से पता चल रहा है ट्राइंगल एबीडी का एबी ट्राइंगल एसीडी के एसी के इक्वल। रीजन ये बात एबीडी का बीडी किसके इक्वल है, ट्राइंगल सीडी गिवन। और इस वाले में एडी आ रहा है और इस वाले में भी एडी आ रहा है, दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो जाएंगे, कॉमन, और दोनों ट्राइंगल आपस में हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, एस एच एस। तो आपका पहला वाला टास्क हो गया। अब इससे आपको एक सीपीसीटी पिक करना है कि ये वाला एंगल, एंगल 1 और इसका एंगल 2 आपस में इक्वल है। ये सीपीसीटी पिक कर रहे हैं। क्यों पिक कर रहे हैं, क्योंकि अगला ही काम है आपका बड़े वाले ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना, ये बड़े वाले एबीपी और एसीपी। अब बड़े वाले ट्राइंगलों को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो देखिए भाई, हाँ जी, बड़े वाले ट्राइंगल को अगर हमें ये बड़ा वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल क्या करवाना है, कॉन्ग्रुएंट करवाना है, तो उसका तरीका देखिए क्या है। उसका तरीका है आपके पास कि भाई इस वाले ट्राइंगल में, बड़े ये स्काई ब्लू वाले ट्राइंगल में ए बी सी पी के ए सी के क्या है, इक्वल है, सही है ना। और उसका रीजन क्या है, गिवन। फिर इस वाले ट्राइंगल का एंगल 1 इस वाले ट्राइंगल के एंगल 2 के इक्वल है। 90 कहाँ है ये, अभी वो सीपीसीटी करा था ना, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, बाइसेक्टर नहीं है। वो जो ऊपर वाले ट्राइंगल जो छोटे छोटे वाले कॉन्ग्रुएंट करे थे तो उससे एक सीपीसीटी उठाया ना तुमने, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में कैसे इक्वल। ये वही सीपीसीटी है जो आपने यूज किया बड़े वाले ट्राइंगलों में, तो उसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दीजिएगा। और जब बड़े वालों में जाएंगे तो बुला लीजिएगा यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है जी। फिर इस वाले ट्राइंगल का एपी और इस वाले ट्राइंगल का भी एपी आपस में कैसा है, कॉमन। तो कौन सी प्रॉपर्टी के तहत, एस ए और एस से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया। और आपका सेकंड वाला टास्क भी हो जाएगा। अब इससे एक सीपीसीटी पिक करना है आपको नीचे वाले के लिए, ताकि ये छोटे वाले ट्राइंगल क्या हो सके, नीचे वाले छोटे। तो मतलब इस क्वेश्चन की जो शुरुआत हुई है वो कहां से शुरुआत हुई है, ऊपर वाले ट्राइंगलों से हुई है। पहले आपको ये ऊपर वाले ट्राइंगल क्या करवाने थे, कॉन्ग्रुएंट। मतलब आपको सबसे पहले ये ऊपर वाले ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कराने, ये वाला और ये वाला। उसको करवाने के लिए क्या तरीका निकाला आप लोगों ने, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करवाने के लिए क्या तरीका निकाला था, एपी किसके इक्वल है, यहां ध्यान दे ले, इस वाले ट्राइंगल का एबी, इस वाले ट्राइंगल का एसी, इस वाले ट्राइंगल का बीडी, इस वाले ट्राइंगल का सीडी, इस वाले ट्राइंगल का एडी, इस वाले ट्राइंगल का भी एडी कॉमन है। एस एफ एस से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे। फिर आपको एक सीपीसीटी उठाना है कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के। फिर आप बड़े वाले ट्राइंगलों में आओगे, उसको इक्वेशन फर्स्ट बना दीजिएगा। फिर बड़े वाले ट्राइंगलों में आना है, फिर कहना है बड़े वाले ट्राइंगल का ए बी इस वाले ट्राइंगल के ए सी के इक्वल, बड़े वाले ट्राइंगल का ए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, और इस वाले का एपी और इस वाले का भी एपी, दोनों आपस में कैसे हैं। और आपका एस ए एस, ये दोनों ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, बता दीजिए अगर पहले दो में किसी को इश्यू है तो, ठीक है। दोनों को, तीसरे वाले को देखते हैं। आपको ये बात शो करनी है कि एपी बाइसेक्ट कर दे एंगल ए को और एंगल डी को।
भाई देखो एंगल ए तो बाइसेक्ट हो चुका है, एंगल 1 एंगल 2 में इक्वल करा चुका हूं, है ना। जब वो छोटे वाले ट्रायंगल क्या करवाए मैंने, कॉन्ग्रुएंट। लव, ध्यान नहीं है, फिर तो कहता है मेरे से ऐसे क्यों कह रहा है। एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2, ये तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। अब आपको ये बात शो करनी है कि ये जो एपी लाइन जा रही है ये एंगल ए को भी बराबर हिस्सों में बांट चुकी है और एंगल डी को भी बराबर हिस्सों में बांट चुकी है। अब डी को बराबर करवाने के लिए आपको ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 4 आपस में क्या कराना चाहिए, इक्वल। यार ये वाले जो एंगल है ये तो नीचे वाले ट्रायंगलों के पार्ट हैं, तो पहले इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करा देंगे। अब इनको कॉन्ग्रुएंट कराने से पहले आप ये बड़े वाले ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करा चुके हैं या नहीं करा चुके हैं? तो एक काम करिए, एक सीपीसीटी पिक कर लीजिए, जैसे ये बड़े वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करें उनसे। कौन सा सीपीसीटी, कि बीपी किसके इक्वल है, सीपी के या पीसी के। अच्छा क्यों करवा रहा हूं मैं इनको, क्योंकि ये जो नीचे वाले ट्रायंगलों को जब आप कॉन्ग्रुएंट करोगे ना तो ये मदद करेगा इसमें। अब आप देखिए नीचे वाले ट्रायंगलों में आ जाइए, नीचे वाले ट्रायंगलों का बीडी इस वाले ट्रायंगल के सीडी के इक्वल है, गिवन। इस वाले ट्रायंगल का, नीचे वाले ट्रायंगल का बीपी इस वाले ट्रायंगल के सीपी के इक्वल, रीजन सेकंड। फर्स्ट वाला तो एंगल 1 एंगल 2 था जो बड़े वाले ट्रायंगल को यूज किया, ये वाला जो है यूजिंग इक्वेशन सेकंड। जब आप इसकी वीडियो देखोगे तो आपको समझ में भी आएगा कि आप कैसे कैसे किया था, ये तो मैं बस आपको ब्लूप्रिंट दे रहा हूं। अच्छा नीचे वाले में एक चीज और भी है कि इसका भी डीपी इसके डीपी के क्या है, इक्वल है, कॉमन। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, और आपका एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के यूजिंग सीपी। और जैसे ही एंगल 3 एंगल 4 के और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा आप कह दोगे एपी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल डी, एंगल डी। और आपका थर्ड वाला टास्क भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए 100% बिना किसी रुकावट के। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की शुरुआत कहां से हुई है, छोटे वाले ट्रायंगल से। छोटे वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया आपने, उसके बाद एंगल 1 एंगल 2 उठाया सीपीसीटी से, फिर बड़े वाले ट्रायंगलों में चले गए, बड़े वाले ट्रायंगलों को भी क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट। फिर उससे आपने एक चीज सीपीसीटी उठाया कि बीपी किसके इक्वल, सीपी। फिर आप वो नीचे वाले ट्रायंगलों में आ गए, फिर आपने बोला बीपी सीपी के इक्वल, बीडी सीडी के इक्वल और डीपी डीपी के इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। फिर आपने पिक किया कि एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या है, इक्वल है। एंगल 1 एंगल 2 पहले से इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 भी इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ए पी लाइन एंगल ए को भी बांट रही है और एंगल डी को भी बांट रही है। और आपका थर्ड वाला टास्क भी बता दीजिए, कोई दिक्कत है पहले तीनों में तो। इस तरीके से ब्लूप्रिंट बनाइए आपको रट जाए चीज, और आप और बच्चों के मुकाबले फास्ट करेंगे। मतलब अगर नॉर्मल बच्चे को अगर इस क्वेश्चन करने में मतलब अगर 15 मिनट या मतलब 10 मिनट लग रहे हैं या 8 मिनट लग रहे हैं, तो आपको 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। इस स्पीड से करो और इतनी बार कर दो, नहीं होगा प्लीज। अगर आपके दिमाग में वो मशीन चलती जा रही है ना तो नहीं होगा, ठीक है। तो आपको फास्टली करना है काम और एक्यूरेट करना है 100% एक्यूरेसी के साथ, तब है तुम में वो बात 100 वाले बच्चों के लक्षण बता रहा हूं। आपको लगता है 100 वाले बच्चे कुछ खास अलग होते हैं, नहीं। वो जो किए हुए क्वेश्चन है उसको फास्ट करते हैं, एक्यूरेट करते हैं, और जो नहीं आता है ना क्वेश्चन उस पर टाइम लगाते हैं, वो बचाया हुआ टाइम। और एवरेज बच्चा क्या करता है, एवरेज बच्चा वो किए हुए क्वेश्चन को और खूबसूरती से करने की कोशिश करता है और उसी में टाइम सारा वेस्ट कर देता है, और जो नहीं आता है उसको छोड़ जाता है क्योंकि ये तो आता ही नहीं था तो करते कैसे। ऐसे बच्चे मतलब 85 तक लाते हैं। जो 100 वाले हैं उनके मैं आपको बता चुका, वो टाइम पे डिपेंड करता है, थोड़ा टाइमिंग का खेल होता है। आपने देखा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स सब में टाइमिंग होती है ना, इतने घंटे का पेपर है, जबकि वो पेपर एक्चुअली बड़ा होता है पर टाइम कम होता है, तो टाइम का खेल है। आपको फास्ट करना है, टाइमर लगाइए, पता लगाते हैं कौन कितने में करता है।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोड़ दोगे क्वेश्चन कि भैया ठीक है फास्ट करना, भैया ने बोला था 4 मिनट में करना है तो ठीक है छोड़ देते हैं कुछ चीजों को। मैंने बताया ना 100% एक्यूरेसी के साथ करते हैं, एक भी कई नंबर काट ही नहीं सकते आप, और फास्ट और कर दिया, और क्या चाहिए। चलिए नेक्स्ट वाली चीज देखते हैं, बीपी को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना है आपको बीसी का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर शो करना है, तो अब यहां पर बाइसेक्टर तो मेरे ख्याल से मैं शो कर ही चुका हूं, बीपी किसके इक्वल है, पीसी के, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। किसी तरीके से अगर ये परपेंडिकुलर और शो हो जाए तो मामला बने। अब इसके लिए लॉजिक देखिए क्या है, मैंने ये सोचा है कि एंगल 5 और एंगल 6 ले लेता हूं, और जैसे ही मैंने ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करे ना, तो बात बिल्कुल सही है कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल तो लेना ही लेना है, क्योंकि वो डी को बाइसेक्ट करना है। और एक और सीपीसीटी और पिक कर लीजिए, एंगल 5 किसके इक्वल, और इसको भी रीजन क्या दे दीजिएगा, सीपी। अब एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है, तो इनका प्लस और बता दो किसके इक्वल होगा, वजह बता दो, दोनों लीनियर पेयर है, और दोनों को ही किसमें कन्वर्ट करवा दीजिए, एंगल 5 में। एंगल 5, तो एंगल 6 को भी किसमें करा दीजिए, एंगल 5 और इज इक्वल इक्वल टू 180, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 एंगल 5 इज इक्वल टू 180, और ये डिवाइड इज एंगल इक्वल 5 इज इक्वल टू 90, एंगल 5 इज इक्वल टू 96 एंगल एंगल 6 भी 90, एंगल 5 भी 90, और आपका बीपी ऑलरेडी इक्वल है किसके, सीपी के। आप फिर हेंस करके लिख दीजिएगा, हेंस एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। आइए क्वेश्चन को फटाफट रिवाइज करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना था भाई इसमें, दोबारा डायग्राम बना लेते हैं। अरे मैं तो कह रहा हूँ ऐसे ऐसे बच्चे देखे मैंने डायग्राम तक कट जाते हैं। एबीसी के और बीडीसी। सबसे पहला काम क्या करना था, पहले एसी। अच्छा चलो चलो एक बात बताओ, तुम मुझे टू प्रूफ लिखवा सकते हो, बताना, आप बताओ तुम्हारा सबसे पहला टू प्रूफ क्या है। ट्राइंगल ए बी डी कॉन्वेंट कराना है, ट्राइंगल ए सी डी। दूसरा क्या था, ए बी पी, बहुत बढ़िया, कॉन्वेंट कराना है ट्राइंगल ए सी डी। तीसरा बताइए, ए पी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को एंड एंगल डी को, और लास्ट ए पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ डीसी। ये चार काम करना है। सबसे पहला काम क्या, सबसे पहले काम कैसे क्या है, ये छोटे वाला ट्राइंगल छोटे, अच्छा गिवन याद है आपको, ये इसके इक्वल था, और ये अब आपको सबसे पहला काम करवाने के लिए मेरे ख्याल से ये छोटे ट्राइंगलों को क्या करना, ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, बीच वाली कॉमन, एस 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 से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे। आज समझ रहे कितना फास्ट है, नॉर्मल बच्चा बराबरी नहीं कर सकता इसको। बस इसी चीज की बात कर रहा हूं, यही परफेक्शन होता है। जो अगर आप 3 घंटे का पेपर अगर आप 2 घंटे से कम में खत्म कर दो, क्योंकि अगर पूरा पेपर अगर एनसीईआरटी से आ गया ना और तुम्हारे 100 ना आए तो धिक्कार है तुमको, और अगर तुम्हारा पेपर एनसीईआरटी में से ही आता है तो तुम्हारे अभी तक 100 आ जाने चाहिए, और नहीं आते हैं तो उतनी प्रैक्टिस करिए, मेहनत मेहनत डालो, और इतनी मेहनत डालो कि किसी के बाप के भी बस की ना हो कि तुम्हारे जैसी मेहनत कर दे, इतनी मेहनत करो। सर बता रहा हूं, ये खाली कॉपी के बैक पेज पे ऐसे घुमाने से नहीं आती है, मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग लगाएगा। हम जाटों में और हम गुजरों में ना एक ही प्रॉब्लम है बस, सर बता रहा हूं, हमसे अघाई बर्दाश्त नहीं होती। अघाई समझते हैं आप क्या होता है, बरक्कत, मतलब हमें कुछ आ जाता है ना तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमें बहुत कुछ आता है, ये प्रॉब्लम है जाटों स्पेशली। और यही वजह है कि टॉप 50 रिचेस्ट पर्सन देख लीजिए इन इंडिया, एक भी जाट नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा पैसा आते ही फिर किसी से भिड़ जाएंगे, केस करवा लेंगे, अंट संट काम करते रहेंगे, ये है हमारे खूनों में। आपको अगर बरक्कत देखनी है तो गुजराती लोगों की बरक्कत देखो, बनियाओं की बरक्कत देखो, उनसे अगाई बर्दाश्त होती है, बरक्कत। पंजाबी भी, पंजाबी वो सर बता रहा हूं मैं। तो जब हमें पता है कि हमारे अंदर ये कमी है, हम इसे क्यों नहीं सही करते, हमारे ब्लड में है प्रॉब्लम ये भैया, इसको सही करो, आने वाली जनरेशन वरना खराब हो जाएंगी तुम्हारी।
तो ये ऊपर वाले ट्रायंगल को क्या करना है हमें? Congruent. कॉन्ग्रुएंट। मैंने करवा दिया। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? अब बड़े वाले ट्रायंगलों की बात करें। एक तो ये वाली साइड पिक करूंगा। अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया। एक सीपीसीटी उठाना है, ये छोटे वाले ट्रायंगल से एंगल 1, और बड़े वाले ट्रायंगलों में आना है, इसमें और देख लो ब्लूप्रिंट बना रहा हूं मैं उसका नहीं, और क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा है, और ऐसा ही होता है रिवीजन। हर क्वेश्चन थोड़ी करना होता। आपको ब्लूप्रिंट इस तरीके से बनाना है, शायद 3-4 बार बना दो ब्लूप्रिंट सेम क्वेश्चन का, तब समझना तुम्हें आगे, और फास्ट बनेगा। अब तुम जब दूसरे को समझाओगे ना, तो उसे समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, तुम्हें समझ में आएगा। हाँ भाई, बड़े वाले ट्रायंगल में आएंगे, ये वाली साइड इस वाली साइड गिवन, सही है, बीच और एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, और बीच वाली लाइन तो आपका एस ए एस, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? आपका सेकंड वाला टास्क भी कंप्लीट। इससे एक सीपीसीटी उठाना है कि बीपी किसके इक्वल है, फिर नीचे वाले ट्रायंगल में इसमें और इसमें, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल गिवन, बीच वाली कॉमन, नीचे वाली सीपीसीटी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इस कॉन्ग्रुएंट में आपको ये बात पिक करनी है कि एंगल 3, और इससे और 1-2 से ये बात कहनी है कि एपी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल डी। फिर आपको एक सीपीसीटी और नीचे में सेट कराना है, एंगल 5 एंगल 6, फिर आपको एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 कहना है, फिर दोनों के प्लस को 180 कहना है, और वजह क्या देनी है, फिर दोनों को किसमें कन्वर्ट करा देंगे, 180 और डिवाइड बाय 2 से आप इसको काट लोगे 90, तो एंगल 5 90 और 6 एंगल 6 भी 90, और आप हेंस करके लिख दोगे कि AP इज परपेंडिकुलर, समझ में आ गया? ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लो भाई, देखो क्या लिखा हो। तुम लोग थोड़ी मेहनत ज्यादा किया करो बस, और कुछ नहीं, बालक बुद्धि में मत रह करो हमेशा। AD इज ऑल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेसिस ट्राइंगल ABC। AD जो है, इसका भी मेरे ख्याल से डायग्राम इन्होंने दिया नहीं है, तो डायग्राम हम ही बना लेते हैं। ABC आपके पास एक ट्राइंगल है, ABC का है आपके पास एक आइसोसेलेसिस ट्राइंगल, जिसमें AD क्या है, ऑल्टीट्यूड है। अब ऑल्टीट्यूड क्या होता है शिवम? भैया मैं बना 90 डिग्री बनाता है, परपेंडिकुलर। तो AD ऑल्टीट्यूड है। अच्छा, ABC एक आइसोसेलेसिस ट्राइंगल है, तो AB किसके इक्वल है, और AD एक ऑल्टीट्यूड है। अब आपको दो काम इन्होंने बोले हैं, पहला बोला है AD बाइसेक्ट एंगल BC, एक तो ये बोला है। अब AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल दिखानी पड़ेगी, है ना, ये काम करवाना है ना। अब ये साइड इस साइड के इक्वल दिखाने के लिए इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को क्या कर दीजिए, कैसे करेंगे, ABD का RHS ये वाला एंगल और ACD का ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, वजह है 90 डिग्री ईच, सही है। ABD का AB ACD के AC के इक्वल, रीजन गिवन, और बीच वाला दोनों में कॉमन, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड RHS से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट होते ही हम ये बात पिक करेंगे कि BD किसके इक्वल है, CD के, और रीजन क्या मतलब CPCT, और फिर ये बात लिख देंगे हेंस AD बाइसेक्ट BC। इसीलिए AD बाइसेक्ट कर रहा है किसको, BC। इसी का सेकंड वाला काम देखिए क्या बोला है, AD बाइसेक्ट्स एंगल ए, AD बाइसेक्ट एंगल A, ये बात और शो करनी है। तो भैया इसी ट्राइंगल जो आपने कॉन्ग्रुएंट करें, इसका ये वाला एंगल अगर आप इस वाले एंगल के और इक्वल करा दो, तो ये बात भी सिद्ध हो जाएगी कि AD बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल A। तो मेरे ख्याल से ये CPCT से हो जाएगा, सही है। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए,
क्या लिख रहा है आपके पास, यहाँ पे ये ट्राइंगल है ABC और यहाँ पर ये M है, क्यू, अच्छा, और यहाँ पर एक और ट्राइंगल दिया हुआ आपको, यहाँ पे P, यहाँ पे Q क्यू और ये आर, और ये एन, ये मीड और ये वो है, ये मीडियन। आपने समझा था, एक बार समझा दो मीडियन क्या? और मीन। आप जो कल समझाया था मीडियन और वो बाइसेक्टर और बी। ना ना ठीक है। तो आपके पास PQR है, यहाँ पर ABC है, और AM जो है वो Bisector। यहाँ पर मीडियन का काम कर रही है, ठीक है। और PNB क्या है, मीडियन है। अभी कुछ बातें बोली गई हैं यहाँ पर कि AB इक्वल है किसके, PQ। AB किसके इक्वल है, PQ, और AM इक्वल है, और ये BC इक्वल है QR। भाई जो गिवन है मैंने पहले वो लिखा है, ठीक है। अच्छा, AM को मीडियन बोला गया है तो M मिड पॉइंट है, M क्या है, मिड, और ऐसे ही NB क्या है, मिड पॉइंट। अब आपको दो काम करने के लिए बोले गए हैं, पहला कि ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट कराना है ट्राइंगल PQRN के, और दूसरा काम बोला गया है ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट कराना है ट्राइंगल PQR के। सॉल्यूशन देख लीजिए भाई, ABM ये छोटा वाला किसके कराना है, PQN के, ये इधर का लेफ्ट वाले, और ABC ये पूरा वाला PQR इस पूरे वाले। अब पहले छोटे वाले को करवा लेते हैं। छोटे वाले में आइए तो आपको पता चलेगा कि AB किसके इक्वल है, PQ, ये तो गिवन ही सही है। छोटे वाले का AM कहीं ना कहीं किसके इक्वल है, PN। अरे ये बात भी तो गिवन में नहीं है, कॉमन का है। कॉमन का मतलब होता है अगर मान लो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल होता तो बीच वाला कॉमन, बीच वाला देखते हैं हमेशा कॉमन बोलोगे, ऐसा नहीं है भैया, इसमें AM और PN इक्वल हैं, गिवन है। अच्छा, इस वाले ट्राइंगल का BC तो इक्वल है ना QR के, पर मेरे को तो ये छोटे वाले ट्राइंगल के लिए BM चाहिए। तो भाई अगर BC इक्वल है किसके, QR के, तो BC का आधा भी तो इक्वल होगा QR के आधे के। अब BC के आधे को आप बना के क्या लिख सकते हो, DM, और QR के आधे को क्या लिख सकते हो, तो इसका BM और इसका QN भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। और साइड 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 से ये दोनों जो छोटे वाले ट्राइंगल थे आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, और आपका पहला वाला टास्क हो जाएगा। अब इनसे एक CPCT उठाना है कि एंगल B किसके इक्वल है, क्योंकि ये बड़े वाले ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट करने में करेगा मदद। अब अगर आपने एंगल B एंगल Q के इक्वल करवा दिया तो बड़े वाले में देखिए किस तरीके से मदद हो जाएगी। बड़े वाले में आपके पास हिसाब किताब कुछ ऐसा लगेगा कि भाई बड़े वाले में अगर हम बात करें तो बड़े वाले का AB किसके इक्वल है, PQ के। बड़े वाले का एंगल B किसके इक्वल है, अभी करवाया। और बड़े वाले का BC किसके इक्वल है, QR के। तो साइड एंगल साइड ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ब्लूप्रिंट्स बनाइए, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन हमारा और पेंडिंग में पड़ा है, क्वेश्चन नंबर 5 तो मैंने आज ही कराया आपको। क्वेश्चन नंबर 4, चलो ठीक है, इसको यहां तक आप लोग प्रैक्टिस करके आइए।